हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हमारा एक डाउट लेक्चर है जो कि हमने कल लेक्चर लिया था। इंग्लिश का कल लेक्चर था हमारा स्पेलिंग्स के ऊपर। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी इजी लगा होगा, और अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ हैव अ लुक एट टू दैट लेक्चर एज वेल। अच्छा देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि इंग्लिश इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, कि रीडिंग करने के लिए मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को कि वी शुड बी डूइंग रीडिंग। लेकिन क्या रीड करें? ओके, एंड ऑफ द डे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या रीड करें। तो हम लोग रीडिंग में क्या ऐसा चीज़ है जिसको हम रीड कर सकें, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ था। लाइक एक ऑलरेडी हमने जो सबसे फर्स्ट लेक्चर लिया था इंग्लिश का, तो उसमें मैंने बोला था कि इधर आप देखो, सबसे बेस्ट थिंग है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपका टेक्स्ट बुक जो भी होगा, आप जो भी टेक्स्ट बुक आपका 11th या 12th का टेक्स्ट बुक होगा उसको उठा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, बिकॉज टेक्स्ट बुक्स भी जो होते हैं ये काफ़ी अच्छे मटेरियल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि टेक्स्ट बुक्स रीडिंग करने से आपका इंग्लिश इम्प्रोवाइज नहीं होता। बिकॉज देखो, हमको अल्टीमेटली करना क्या है, हमको अल्टीमेटली हमारा फोकस करना है स्पीड पे, न्यू वर्ड्स पे, और वर्ड्स जो रिपीटेडली हमको दिखाई देते हैं, जो वर्ड्स हमको रिपीटेडली दिखाई दे रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने। बिकॉज वहीं से हमारे पास में कहीं ना कहीं स्पेलिंग चेक, ग्रामर, और जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन, फिर सिनोनिम, एंटोनिम, वो सारी चीज़ें। देखो क्या होता है ना, जब आप फ्लो में चलते हो तो कभी कभी आप अननोइंगली चीज़ें सीखते हो, तो रीडिंग इसलिए वहाँ पे एसेंशियल हो जाती है। ठीक है, तो रीडिंग में फिर मैंने बोला था या तो एडिटोरियल्स आप पढ़ सकते हो। एडिटोरियल्स देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मोस्टली ये वो स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं ज़्यादातर कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर। अब यहाँ भी ये एंट्रेंस एग्जाम, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एडिटोरियल्स पढ़ना, बट फिर भी आप एडिटोरियल्स सर्च करोगे, मतलब एडिटोरियल्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स आपको मिल जाते हैं। और एल्स आप न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग भी आप कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। बट मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि कोई सिंपल न्यूज़पेपर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा एक सिंपलर न्यूज़पेपर होता है, जहाँ पे उनकी इंग्लिश थोड़ी सिंपल होती है, और रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर हम बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में बुक्स, आप बुक्स को यूज़ कर सकते हो रीडिंग, लाइक नॉवेल्स को यूज़ कर सकते हो, कोई भी बुक को यूज़ कर सकते हो रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे मेन यही बात आ रही थी कि रीडिंग तो ठीक है करनी है, लेकिन क्या पढ़ें। तो देखो, इसीलिए आज यहाँ पे मेरे पास में दो रिकमेंडेशंस है आप लोगों के लिए। ये दो बुक जो हैं बहुत ही अच्छे बुक है, बहुत ही सिंपल बुक्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला बुक है अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी। अब किसी ने भी अगर स्टेट बोर्ड से कोई रहा होगा 10th स्टैंडर्ड में, तो उसने ये चैप्टर ज़रूर सुना होगा। उसके 10th में एक चैप्टर रहा होगा, द बुक रिव्यू का ही चैप्टर रहा होगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये बुक है, बहुत ही छोटी सी बुक है, और मतलब इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 150 रुपये के आसपास में आपको ये बुक मिल जाती है। तो ये जो बुक है ना, ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप रीडिंग करना चाहते हो तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो और रीडिंग कर सकते हो। छोटी सी बुक है, अच्छी स्वीट एंड शॉर्ट बुक है। आप डेली इसको रीड करोगे, देखो एक दिन में तो मेरे को तो लगता है डेली अगर आप 45 मिनट्स रीडिंग करोगे तो 3-4 दिन में, या फिर एक, अगर अच्छा अपने स्पीड से भी आप रीड करोगे तो मैक्सिमम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में बुक ख़त्म हो जानी चाहिए। ओके, क्योंकि 45 मिनट्स आप रीडिंग कर रहे हो, तो 45 मिनट्स में ईज़िली, मतलब ये बुक मतलब 1 हफ्ते में ख़त्म तो हो ही जानी चाहिए। लेकिन ये बुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी है, बिकॉज ये थोड़ा स्टोरी फॉर्म है, आपको रोक के रखेगी। अभी क्या, मैं और भी बुक्स, टेक्निकल बुक्स भी रेकमेंड कर, लेकिन ये बिकॉज स्टोरी फॉर्म में तो आपको रोक के भी रखेगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, और आपको जानने की उत्सुकता भी होगी। और प्लस इसके अंदर वर्ड्स भी अच्छे, बिकॉज ऑलरेडी राइटर जो है इंग्लिश ऑथर ही हैं, वो लाइक स्टोरी राइटर ही हैं। ओके, ही इज़ एन वेरी गुड ऑथर, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, बहुत ही अच्छे ऑथर है यहाँ पे, तो इसीलिए ये बुक रेकमेंड कर रहा हूँ। उसके साथ में एक और बुक आप देख सकते हो, दैट इज़ द हैबिट ऑफ विनिंग। अब ये बुक भी क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर ना बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ओके, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, अलग अलग टाइप के स्टोरीज़ हैं, बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। हर एक स्टोरी का लेंथ 4-5 पेज के ऊपर नहीं जाएगा। तो आप इसलिए ना द हैबिट ऑफ विनिंग बाय प्रकाश अय्यर, इस बुक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी ना काफ़ी अच्छा बुक है, ये आपके रीडिंग में, आपका इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए ये भी आपको हेल्प कर सकता है। दोनों ही बुक के जो लिंक्स हैं वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। अमेज़ॉन पे
दोनों ही बुक्स अवेलेबल, आप चाहिए तो अमेज़ॉन से मंगा सकते हो या आपके कहीं आसपास में ऑफलाइन स्टोर पे अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ से ले सकते हो। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि यही 2 बुक में से आपको कोई एक बुक पढ़नी है ऐसा भी बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ये मेरा रिकमेंडेशन है जस्ट आपके लिए। आप में से लोग पूछे थे कि सर क्या रीड करें, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन योर टाइप की, मतलब कि अगर आप रीड स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप ऐसा कोई बुक स्टार्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए जिससे आपकी रीडिंग इम्प्रोवाइज हो सकती है। तो इसीलिए जस्ट मैं रिकमेंडेशन है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यही बुक्स को आपको पढ़ना है। यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी मैं नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने पूछा था इसलिए दिस इज़ एन रिकमेंडेशन टू यू, ओके। सो आई होप सो ये डाउट क्लियर हो। लेकिन देखो एक चीज़ और मैं क्लियर कर, तो डाउट क्लियर तो मे बी हो ही गया होगा कि क्या रीड करना है, लेकिन रीडिंग जो है ना, रीडिंग या डेफिनेटली प्लीज़ डू इट एवरी डे 45 मिनट्स, बिकॉज इसी से आपके जो मार्क्स हैं इंग्लिश में इम्प्रोवाइज होंगे, ठीक है। रीडिंग के बाद में आप लिसनिंग पे भी फोकस कर सकते हो। लिसनिंग ऑल्सो इज़ अ गुड हैबिट टू इंग्लिश, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रोवाइज हो सकती है। तो लिसनिंग भी आप कर सकते हो, जैसे न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो या फिर कहीं पे कोई इंग्लिश पॉडकास्ट वगैरह उनको भी देख सकते हो आप, लाइक फॉर। तो ऐसे मतलब इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे इंग्लिश को इम्प्रोवाइज, बट रीडिंग तो यार प्राइमरी है, रीडिंग के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप सो वी आर क्लियर विद द डाउट, और इन केस कोई और डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। और कॉलेजेस के ऊपर लिस्ट जल्दी आ रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट, वी आर कमिंग विद द कॉलेजेस वेरी सुन, द वीडियोज़ आर रोलिंग आउट राइट नाउ, मतलब जल्दी से यहाँ पे रोल आउट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम को हमारा 7 बजे लेक्चर होने वाला है CET का, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ओके। रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है, और 3 बजे हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर है, तो उसको मिस आउट मत करिएगा। जिन लोगों की मैथ्स वीक हैं उसके लिए हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर यहाँ पे चला रहे हैं, तो उसको भी देखना ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।